You are watching Safi at 9 PM. आप देख रहे हैं Safi at 9 PM. You are watching Safi at 9 PM. आप देख रहे हैं Safi at 9 PM. अखबारी पुलाव पार्ट 2। अब तक की कहानी। राज और जीवन कैंटीन में अखबार देख रहे थे। साप्ताहिक सप्लीमेंट में अपने कॉलेज की कोई खबर नहीं आती थी। सारे कॉलेज की खबरें आती थीं, लेकिन अपनी नहीं। क्यों नहीं छपती अपनी खबर, ये जानने के लिए राज अखबार के दफ्तर पहुंचा और न्यूज़ रूम में उसने कदम रखा। अब आगे न्यूज़ रूम में हलचल थी। लोग बस व्यस्त ही थे, कुछ फ़ोन पर, कुछ कंप्यूटर पर, कुछ आपसी चर्चा में। ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्मी स्पेस स्टेशन हो, किसी लॉन्च की तैयारी हो रही हो। राज एक भरे बाजार में खड़े अजनबी की तरह इधर उधर ताकते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ केबिन भी दिखे जिस पर एडिटर्स या सेक्शन आदि वाली तख्तियां लगी थीं। एक बड़ा हॉल था। गार्ड के बताए कोने में राज पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत ही सुकून के साथ कंप्यूटर स्क्रीन में गर्क थे। कुछ लिखते, फिर डिलीट करते, फिर लिखते। कोई डॉक्यूमेंट खुला था जिसकी हजामत बन रही थी। लिखने वाला सामने होता तो शायद शर्म से पानी पानी हो जाता। सर, राज ने धीमे से कहा। मानो अनसुना कर दिया। राज दोबारा कुछ कहता, इससे पहले ही जवाब आया, जस्ट 1 सेक। न्यूज़ रूम में अगर कोई 1 सेकंड कहे तो उसका अर्थ होता है मैं फ्री होते ही आपसे बात करता हूं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। राज ने जीवन में पहली बार जस्ट 1 सेक का असली अर्थ समझा। कुछ 4-5 मिनट बाद उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हुए स्टूडेंट सेक्शन के इंचार्ज घूमे। कहिए सर, क्या कर सकते हैं आपके लिए? उन्होंने राज से पूछा। सर, ये एक झटका था। पेज के एडिटर आपको सर क्यों कह रहे हैं? अजब दुनिया है, अजीब बातें हैं। दोस्तों, ये 2 और शब्द हैं जो आप अच्छी तरह पहचान लीजिए। सर कहने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। न्यूज़ रूम और रिपोर्टर्स की अपनी टर्मिनोलॉजी में ऐसे कई शब्द होते हैं। पत्रकारिता में चीज़ों को सरल बनाते हैं, लेकिन अक्सर पत्रकार स्वयं जटिल कैरेक्टर होते हैं। उन्हें समझना आसान नहीं होता। दूसरा शब्द है झटका, यानी झटका लगा। आपने कांटा लगा गाना जितनी बार जीवन में नहीं सुना होगा, उससे कहीं अधिक टीवी पर रिपोर्ट के वॉइस ओवर्स और ग्राफिक्स में झटका लगा सुना और देखा होगा। यह एक और शब्द है पत्रकारों के पास। जब कोई वर्ड फिट नहीं बैठता तो प्रोड्यूसर झटका लगा फ्रेज ही प्रिफर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं राज हूँ सर, सेंट्रल कोलकाता सरकारी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। आपका ये स्टूडेंट पुल आउट हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम पढ़ते हैं, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसमें हमारे कॉलेज की कोई कवरेज नहीं मिलती हमें। साथ ही अगर आप लिखने की अपॉर्चुनिटी देते तो मैं भी लिखना चाहता हूँ। राज ने कुछ बोल्डली कहा। ऐसा सुना था कि पत्रकार आम तौर पर निडर लोग होते हैं। एडिटर साहब से बात करते हुए कुछ हिम्मत से बात करना उसे उचित लगा। पहले कभी लिखा है आपने? जी, स्कूल में। लेकिन ये स्कूल नहीं है, अखबार है। वैसे आपके कॉलेज में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। साथ ही वहाँ से किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। अगर कुछ हो तो आप लिख लाइए, देख लेंगे। एडिटर बोले। ठीक है, मैं आपको परसों ही कुछ सबमिट करता हूँ। राज ने आज्ञा ली और निकल गया। शाम को कॉलेज का काम बटोरने के बाद नहा धोकर राज ने सोचा कुछ अखबार के लिए लिखा जाए। सामने कोरा कागज, साथ में पेन, लेकिन दिमाग एकदम से शून्य पर पहुंच गया। आपने एक कॉन्सेप्ट और सुना होगा जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये लेखकों की उस अवस्था को कहा जाता है जब वह कुछ नया सोच नहीं पाते, कुछ बढ़िया या उपयोगी लिखने से वंचित होते हैं।
क्रिएटिव लोगों की ज़िंदगी में ये फीलिंग अक्सर आ जाती है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। पहली बार अखबार में लिखने का मौका। एक लेखक जो अब तक लेखक बना ही नहीं था, उसके लिए ब्लॉग का बहाना बनाना संभव नहीं होता। क्या किया जाए? पहले इकोनॉमिक्स पर नज़र दौड़ाई, कॉलेज पर दौड़ाई, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में सोचा। क्या लिखूं जो कोई पढ़े? दुनिया भर में देशों को मापने के कई पहलू थे, जैसे कि किसी फैमिली में झगड़ा हो और बड़ा भाई सबसे कह दे कि या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। अलग अलग क्षेत्र के देश इसी तरह एक रूठे परिवार के सदस्यों की तरह छोटे गुटों में सहयोग कर रहे थे। दुनिया भर में देश अब बदलती अर्थव्यवस्था के साथ बदल रहे थे। कई नए नाम अब विश्व स्तर पर आगे आ रहे थे। अपना देश भारत भी तो अब सबसे आगे खड़ा था। लोग हमारे टैलेंट की कदर कर रहे थे। आईटी के क्षेत्र में तो भाई साहब और क्या कहें। चलो इसी पर लिखा जाए, मज़ेदार होगा, राज ने सोचा, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साथ घोलकर एक गाढ़ा निबंध लिख डाला। कुछ अच्छा लगा। भाई लिख सकते हैं, केवल अंग्रेजी ऑनर्स का स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं होता। राज ने सोचा। लिखकर पर्चे को एक लिफाफे में बंद किया, एडिटर का नाम लिखा और दूसरे दिन अखबार के रिसेप्शन पर जमा कराता हुआ कॉलेज चला गया। स्टूडेंट सेक्शन वाला सप्लीमेंट फिर निकला, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं दिखा। पास के फ़ोन बूथ पर जाकर अखबार को फ़ोन लगाया। एडिटर जी लाइन पर किस्मत से मिल गए। सर, मैंने लिख कर भेजा था। ये स्टूडेंट सेक्शन है, आपको तो दुनिया पर निबंध लिख डालने को तो नहीं कहा था। उसके लिए तो हमारे पास एक्सपर्ट की टीम है, ये नहीं चलेगा। आप एक बार आइए, थोड़ा समझाना होगा आपको, अगर लिखना चाहते हैं। राज की बात ख़त्म होने से पहले ही एडिटर जी बोले और फिर फ़ोन रख दिया। कॉलेज से राज एक बार फिर अखबार के दफ्तर पहुंचा। स्टूडेंट सेक्शन यानी वह विषय जो कॉलेजेस से जुड़े हों। आपको एक स्टोरी आइडिया मैं देता हूँ, देखिए आप क्या लिख सकते हैं उस पर निर्भर करेगा। स्टूडेंट होते हुए कमाने के 5 तरीके। ट्राई करिए, अच्छा होगा तो कंसिडर करेंगे, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं। हमारे यहाँ कई लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन हर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता। एडिटर बोले। घर पहुंचकर इस विषय पर काफ़ी सोचा, फिर कुछ दोस्तों से बात की और नया पीस लिख डाला। फिर कॉलेज जाते समय अखबार के दफ्तर में रिसेप्शन पर जमा कर दिया। फिर वह दिन आया जब स्टूडेंट्स की खबरों वाला पेज निकला। 2 अजीब बातें हुई थीं। अपनी 500 शब्दों वाली स्टोरी 5 पैराग्राफ बन गई थी। एक बॉक्स आइटम बन गई थी। और इसी विषय पर किसी और की स्टोरी हाफ पेज छपी थी। भाई ये क्या हुआ हमारे साथ? ना इंसाफी। बूथ से फोन लगाया, एडिटर जी से सोचा नाराजगी जताई जाए। आपने कोशिश की, लेकिन आपकी स्टोरी में किसी का कोट नहीं था, किसी से बात नहीं की थी। आपने अच्छे तरीके बताए, लेकिन कुछ लोगों के नाम डाले होते जो इस तरह से पढ़ाई के साथ कुछ कमाई करते हो। बट बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी की पहली बायलाइन आपको मिली। चलिए शुरुआत तो हुई, आगे और अवसर आएंगे अगर मेहनत करेंगे तो। आपकी राइटिंग ठीक है, बस थोड़ा जर्नलिज्म वाला राइटिंग फॉर्मेट अपनाना होगा। एडिटर जी ने फ़ोन रख दिया। कॉलेज में राज वापस घुसा, कैंटीन की ओर चला। हे राज भाई, तूने तो आज फाड़ दिया। तेरे और कॉलेज का नाम दोनों अखबार में है, मुबारक हो। बैल्कनी से चीखते हुए एक दूसरे डिपार्टमेंट के दोस्त ने कहा। पहले फ्लोर की लॉबी की बैल्कनी से कॉलेज का कोर्टयार्ड साफ दिखता था। तभी राज ने देखा कि बैल्कनी से कई चेहरे उसकी ओर देख रहे थे। एक अजीब फीलिंग थी। अखबार में नाम आना इतनी बड़ी बात थी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। आगे तो एमबीए करना है यार। ये सब तो वक्ती बातें हैं, समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। राज आगे बढ़ा और कैंटीन की ओर चल पड़ा। वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट रिपोर्टर है। आज कॉलेज का नाम भी छपा है।
हाँ, कुछ ही लोगों की किस्मत लगती है, आज इसकी लगी। बालकनी में खड़े दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, जो राज ने भी सुना। कॉलेज में अब राज इकोनॉमिक्स को लोग रिपोर्टर राज बुला रहे थे। You are watching समाप्त। Safi at 9 p.m.